मनसामि दुःखो कुम्भकविलाओ सोयणं समाहिमणं जन्मं सम्पत्ति हो दुमज्यं नमः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हाँ, सूत्र नंबर 19 तक हो गए थे शायद तक, है ना। और इसके बाद क्या पुद्गलों का इतना ही उपकार है या और भी उपकार है, इस बात को बतलाने के लिए आएगा सूत्र कहते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च सुख दुख जीवित और मरण ये भी पुद्गलों के उपकार हैं। क्या कह रहे हैं? सुख है, दुख है, जीवित है और मरण है, ये भी पुद्गलों के उपकार हैं। अब ये समझो कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। अंदर में तो साता वेदनी का उदय चाहिए और बाहर साता वेदनी के उदय से इष्ट पदार्थों की प्राप्ति चाहिए। वो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं और जो आपको इंद्रिय और मन को अच्छे लगते हैं, ऐसे इष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, तो आप साता का अनुभव करते हो। और जहाँ पर असाता वेदनी उदय हो और बाहर अनिष्ट सामग्री मिल जाए आपके लिए, इंद्रिय और मन को अच्छी न लगे, वो दुख रूप प्रतीत होने लगती है। तो अब ये कहने का तात्पर्य है, ये सब पौद्गलिक उपकार कैसे हो गए? क्योंकि कर्म पौद्गलिक है, साता वेदनी भी पौद्गलिक है और बाहर की जो आपको सामग्रियाँ मिल रही वो भी पौद्गलिक है। इसे किसके उपकार हो गए? जो वर्तमान में आप सुखी हो, सुख का अनुभव कर रहे हो, ये किसका उपकार है? पुद्गल का उपकार है। ये मान करके चलो। साता और असाता के उदय रूप अंतरंग हेतु के रहते हुए बाह्य द्रव्य आदि के परिपाक के निमित्त से जो प्रीति और परिताप रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे सुख और दुख होते हैं। जिस साता के उदय में आपको अच्छे द्रव्य मिले, इष्ट द्रव्य मिला आपके लिए, तो आपको प्रीति रूप परिणाम हुआ, वह सुख हो गया। और असाता के उदय में जो आपको द्रव्य मिला लेकिन वह अनिष्ट मिला, तो आपको परिताप हो गया, दुख हो गया। ये ही सुख और दुख कहे गए। अभी यहाँ आत्मा के सुख की बात नहीं कह रहे हैं, जो आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख नहीं, अभी जो संसार में सुख भोग रहा है उसकी बात कह रहे हैं। पर्याय के धारण करने में कारणभूत आयु कर्म के उदय से भव स्थिति को धारण करने वाले जीव के पूर्वोक्त प्राण और अपान रूप क्रिया विशेष का विच्छेद नहीं होना सो जीवित है। उसके 10 प्राण जब तक है वो क्या कहलाएगा? जीवन कहलाएगा। ये 10 प्राण भी कौन है? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु स्वाच्य, ये सब कैसे हैं? पौद्गलिक है। ये 10 प्राण कैसे? इसी का नाम तो जीवन के। जब तक जी अपने पास हैं तब तक अपन जीवित हो, तथा उसका उच्छेद मरण है। और ये 10 प्राण चले गए, छूट गए, वियोग हो गया तो मरण हो गया। ये सब कैसे हैं? पौद्गलिक है। जन्म भी पौद्गलिक है और मरण भी पौद्गलिक, क्योंकि निश्चय में न जन्म होता है ना मरण होता है। ये सब व्यवहार से ही होता है, जन्म और मरण। तो व्यवहार में हमें पुद्गल के उपकार को मानना पड़ेगा, जन्म को ही मानना पड़ेगा और मरण को भी उपकार के रूप में मानना पड़ेगा। किसी का जन्म होता तो अच्छा मानते हो और किसी का मरण हुआ तो दुख मानते हो। देखो, मरण नहीं होता तो जन्म होता क्या? और मरण क्यों उपकारी है? 2 हेतु है मरण की। पहली चीज़ तो किसी को खतरनाक रोग है, कैंसर जैसे खतरनाक रोग है, ना खा पी रहा, ना पी पा रहा है, नली डली हुई है, यदि वो मर जाएगा तो कम से कम दुख से तो छुटकारा पा लेगा। और मरना भी चाहता है, इतने दुख सहन करते करते हो। तो यदि मरण हो गया तो वो उपकार है। दूसरा, यदि कोई जीव समाधि मरण करना चाहता है, क्या करना चाहता है? अच्छे से उसका समाधि मरण हो जाता है, तो ये भी उस पर उपकार ही तो है।
ये तो परम उपकार हो जाता है। इसलिए मरण भी क्या कहलाएगा? उपकार कहलाएगा। मरण को मानते बुरा है और पुण्यतिथि नाम रखते। क्या रखते? उसको पुण्यतिथि, जन्म दिवस को अच्छा मानते हैं, उसको कभी पुण्यतिथि नहीं रखते। मरण को क्या लगते हैं? हमारे पिताजी की, हमारे फलाने की पुण्यतिथि आ गई, पुण्यतिथि आ गई। और यहाँ कह रहे हैं मरण अच्छा नहीं है। ये तत्वसुत कह रहा है कि ये तो उपकार कर रहा है, पुद्गल के उपकार है ये सुखादिक जीव के पुद्गल कृत उपकार है। कैसे हैं ये सब? पुद्गल के द्वारा किए गए उपकार हैं सुख दुख आदि, क्योंकि मूर्त कारणों के रहने पर ही इनकी उत्पत्ति होती है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो इष्ट पदार्थ हो, चाहे अनिष्ट पदार्थ हो, चाहे साता साता वेदी, सब मूर्त हैं, अर्थात ये सब पौद्गलिक हैं। कर्म भी पौद्गलिक हैं और जो वस्तु सुख दुख मिल रहा है वो भी पौद्गलिक है। चाहे आपके भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे पत्नी हो, ये सब कर्मिक उदय से हैं और देखने में सब पौद्गलिक हैं। व्यवहार से सब कैसे हैं? मूर्तिक हैं। इसलिए ये सब पुद्गल के उपकार। शंकाकार कहता है उपकार का प्रकरण होने से सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग करना निष्फल है। समाधान: नहीं, निष्फल नहीं है, क्योंकि स्वतः के उपकार के दिखलाने के लिए सूत्र में उपग्रह शब्द का प्रयोग किया है। पुद्गलों का भी पुद्गल कृत उपकार होता है। पुद्गल भी पुद्गल पर क्या करता है? उपकार करता है, उपग्रह। यथा कांसे आदि का राख आदि के द्वारा, जल आदि का कतक, कतक माने फिटकरी, फिटकरी आदि के द्वारा, और लोहे आदि का जल, लोहे आदि का जल आदि के द्वारा उपकार किया जाता है। समझ में ना? बर्तन पहले मांजते थे, किससे मांजते थे? राख आदि से मांजते थे। अभी भी जिससे ही मांज रहे हो पुद्गल तो हो गई, वो किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहे होंगे आप। तो जल आदि को शुद्धि करते तो फिटकरी से। और बरसात में तो कुएं का पानी, नल का पानी, उसे फिटकरी डाल करके शुद्ध कर लेना चाहिए पानी को, उसके बाद उबाल करके देना चाहिए। कतक, कतक माने फिटकरी। फिटकरी से जल को छानने का फिटकरी से शुद्ध करो उसको। नीचे जो चीज़ जम जाए उसको अलग करो छान कर, उसके बाद अच्छी प्राशुक करके दो, जल की अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। ऐसा, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है ना। कहीं आरो के पिएंगे, अभी कहीं फारो के पिएंगे, लेकिन जो शुद्धि है वो शुद्धिकरण नहीं करेंगे जो करते हैं। तो ये पुद्गलों का भी उपकार है। तथा आगे शंकाकार कहता है सूत्र में च शब्द किस लिए दिया है? समाधान: समुच्चय के लिए। पुद्गल कृत और भी उपकार है भैया, इसके समुच्चय के लिए सूत्र में च शब्द दिया है। जिस प्रकार शरीर आदि पुद्गल कृत उपकार हैं, उस प्रकार चक्षु आदि इंद्रियां भी पुद्गल कृत उपकार हैं। आपको दिखाई दे रहा है, बोलो, आपको स्वाद आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको सुगंध आ रही, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के उपकार हैं। ये सारी इंद्रियों के माध्यम से आपको जो कुछ है, ये सब पुद्गल के उपकार है। और पुद्गल के उपकार को कोई मानने तैयार है ही नहीं आज। पुद्गल 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 ऐसा कह करके टाल रहे हो। ये सब पुद्गल के उपकार हैं। समझ रहे हैं आप लोग? इसको स्वीकार करो। इस प्रकार पहले अजीवकृत उपकार को दिखलाकर अब जीवकृत उपकार के लिए दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। समझ गए? मरण आत्मा का उपकार है, जबकि मरण तो किसी को प्रिय है ही नहीं, सबको जिंदा रहना प्रिय है। क्यों उपकार है? तो हमने आपको बता दिया। यदि कोई व्याधि हो गई, पीड़ा हो गई, शोक आदि से व्याकुल प्राणी है, तो उसको मरण प्रिय हो, मरण भी उसको प्रिय रहे, इसलिए उसे उपकार की श्रेणी में लिया है। और जिसने एक बार भी समाधि मरण कर लिया, ऐसा जीव अधिक से अधिक 7-8 भाव लेगा, है ना। और पंडित मरण से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए मरण भी उपकारक है। केवल भगवान का मरण जो होता है ना, वो तो मोक्ष के लिए होता है, और नहीं हो वो तो अभी संसार दशा में है। केवल ज्ञान हो गया ये बात अलग है, लेकिन अभी शरीर से मुक्ति कहाँ हुई है। तो मरण भी, समाधि मरण भी उपकार है, पंडित मरण भी उपकार है, इसलिए भी उपकारक है। अब आगे का सूत्र कहते हैं जीवकृत उपकार: परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर निमित्त होना यह जीवों का उपकार है।
परस्पर यह शब्द कर्म व्यतिहार अर्थ में है और कर्म व्यतिहार का अर्थ क्रिया व्यतिहार है। परस्पर का उपग्रह परस्परोपग्रह जीवाना, यह जीवों का उपकार है। शंका वह क्या है? समाधान, स्वामी और सेवक तथा आचार्य और शिष्य इत्यादि रूप में वर्तन करना परस्परोपग्रह है। स्वामी तो धन आदि देकर सेवक का उपकार करता है और सेवक हित का कथन करके तथा अहित का निषेध करके स्वामी का उपकार करता है। आचार्य दोनों लोक में सुखदायी उपदेश द्वारा तथा उस उपदेश के अनुसार क्रिया में लगाकर शिष्यों का उपकार करता है और शिष्य भी आचार्य के अनुकूल प्रवृत्ति करके आचार्य का उपकार करते हैं। शंका, उपकार का अधिकार इसलिए सूत्र में फिर से उपग्रह है, सत्य किस लिए दिया है? समाधान, पिछले सूत्र में जो सुखादिक 4 कहे आए हैं उनके दिखलाने के लिए फिर से उपग्रह शब्द दिया है। तात्पर्य है कि सुखादिक भी जीवों की जीवकृत उपकार है। सुनो, अभी आप पुद्गल के उपकार पढ़ करके आए। पुद्गल के उपकार क्या कहा? सुख दुख जन्म और मरण, ये किसके उपकार हैं? पुद्गल के। अब चेशब्द कह रहा है कि ये जीव के भी उपकार, जीव भी आपको जन्म देने में सहायक है और जीव जीव के द्वारा मरता भी है। क्या होता है? मरता भी है। और समाधि मरण में भी जीव का सहयोग रहता है। जन्म में जैसे सहयोग रहता है वैसे समाधि मरण में भी तो आपको संबोधन आदि करने सब करने में उसका सहयोग होता है नहीं होता है। और सुख दुख उत्पन्न करने भी होता है। किसी पुत्र से, किसी पत्नी से, किसी भाई से पति सुख मिलता है, किसी से दुख मिलता है। तो ये भी उपकार हैं, सुख भी और दुख भी और जन्म मरण ही पुद्गल के तो हैं ही, लेकिन जीव के द्वारा भी ये सब उपलब्ध होते हैं। आ रहा समझ आपको? नहीं आ रहा? ये सब उपकार हैं। अच्छा लगता है, घर में अच्छा भोजन मिल जाए तो सुख और बुरा मिल जाए तो हैं, और यदि ठंडी में ठंडा भोजन मिल जाए तो हैं, शरीर को नुकसान हो जाए, दुख हो जाए, संताप हो जाए, खाया ना जाए, और सर्दी बढ़ जाए, पेट में दर्द हो जाए। तो जो सही भोजन दिया जा रहा है आपको सुख के उत्पादक में दिया जा रहा है। आहार दे रहे जो आप लोग, वो भी उपकार है, क्योंकि यदि आहार नहीं मिलेगा साधु के लिए त्यागी व्यक्ति को साधना कैसे करेंगे? उपकार हम करते, उपकरण जिसके माध्यम से उपकार हो वही तो है। तो ये भी सावक का उपकार है कि सावक शुद्ध भोजन बना करके क्या कर रहा है? करा रहा है। ये भी उसका उपकार है। शिष्य का भी है, गुरु का भी है। गुरु भी उसके लिए सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। परस्पर उपग्रहो जीवना, इसे तुम लोग से कहते हैं तो लोग आहार तो देते हो पर हमारे चौके में नहीं आते। मतलब क्लास में आया करना क्लास में परस्पर में उपग्रह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब तो है। जो दोनों में आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते उनके लिए प्रेरणा है कि भाई देखो परस्पर में उपकार करना जरूरी है। जैसे मालिक का और नौकर का रहता है, मालिक उसे वेतन आदि देता है तो नौकर का कर्तव्य होता है उनकी सेवा करना, जो इनके हित में हित वाली चीज़ रखना, जो हित में उसे दूर करना। एक दूसरे पर उपकार है। ऐसा मत समझो कि हम अकेले नौकर पर उपकार कर रहे हैं, उसे पैसा देकर, वो भी आप पर उपकार कर रहा है। ये सब मत समझो कि गुरु उपकार कर रहे हैं। शिष्य भी उनकी बात को आगे बढ़ा रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, उनके अनुसार चल रहा है, ये भी उन पर क्या है? उपकार है। इसी चीज़ को पढ़ाते हुए सर्वासिद्धि में आचार्य ने एक बार कहा था कि यदि हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, भगवान महावीर की मत है ये, जिन शासन है उनके शासन में वृद्धि करते हैं तो हम भगवान महावीर पर भी उपकार करते हैं। किस पर करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके शासन को हम आगे ले जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी तक ये तो सुना है अपन ने, भगवान का हमारे ऊपर उपकार है, लेकिन हमारा भी भगवान के ऊपर उपकार है। क्यों? क्योंकि हम उनके मत को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनकी जिनवाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिनवाणी का प्रकाशन करना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, कराना, लोगों को परिचय कराना, आगे बढ़ाना, यही तो है। भले उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रकार का हम कर तो सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कहा, समझ रहे ना? इसलिए अजीवकृत ही सुख दुख हैं ऐसा नहीं, जीवकृत भी सुख दुख हैं। और मैं तो कहता हूँ जीवकृत तो बहुत सारे सुख दुख की कोई गिनती नहीं है,
कितने सुख दुख किस रूप से होता है, उसकी कोई गिनती नहीं लगाई जा सकती। और बचपन से तो अपन उपकार ही तो लेते आ रहे हैं, बचपन से लेकर के अभी तक माता पिता के उपकार, परिवार का, समाज का सबका उपकार ही तो लेते आ रहे हैं, लेकिन कभी याद ही नहीं करते। और क्या कहते हैं, स्वयं होता जगत परिणाम, कृतज्ञ बन जाते हैं हम। ये भगवान की वाणी को हम स्वीकार नहीं कर पाते। भगवान कह रहे इन सबके उपकार हैं, इन्हें मानो, और हम उसके उपकार नहीं मानते। और ये कहो अरे ये तो सब मिथ्या से बातें करते हो, किसने किस पर उपकार किया है, सब अपने अपने कर्म से है, सौद्रव्य है, अपने अपने में अपना अपना कल्याण कर रहा है। ऐसा ये एकांत वाली जो बातें करते हैं ना, निश्चय वाली, उनको समझने की आवश्यकता है। थोड़ा उन्हें तत्वसूत्र भी पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? तत्वसूत्र का अध्ययन भी करना चाहिए, वो समझना चाहिए। ये यहाँ पर उपकार बताए जा रहे, ये सब चीज़ें नहीं होती तो क्या होता फिर बताओ? आप व्यवहार ही नहीं चला पाते, जीवन ही नहीं जी पाते। आपकी जो सांस आ रही जा रही है, बोलो ना, ये उपकार नहीं कर रही क्या? जो सांस आ रही जा रही क्या आपके अंदर? आपकी नासिका काम कर रही है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, वरना आप जीवों की रक्षा कैसे कर पाते? नेत्र काम नहीं करते थे। आपका पेट साथ दे रहा है, आपकी पीठ साथ दे रही है, आपके कान साथ दे रहे हैं, वरना कैसे कुछ करते हैं आप? तो ये सब क्या हैं? आपके पुद्गल के भी उपकार हैं और जीव के भी उपकार हैं। कहीं कहीं अपन घर पर देखते हैं, कुछ लोगों के घर के ऊपर ऐसा ऊपर 3 लोग का नक्शा बना रहता है, उसमें सूत्र लिखा रहता है, परस्परो पग्रहो जीवाना। उसमें एक पा गायब कर देते हैं, परस्परो ग्रहो जीवानाम लिख देते हैं, एक पा गायब कर देते हैं, उसमें अशुद्ध लिखते हैं मतलब वहाँ पर, जबकि परस्परो पग्रहो जीवाना होना चाहिए। जीव का जीव पर उपकार किस प्रकार से होता है, एक दूसरे का उपकार करते हुए काम करना चाहिए। सुख दुख आदि की उत्पत्ति में निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। अब लगता है कि पिता ने बहुत उपकार किया, बच्चे ने उपकार नहीं किया क्या? जब बच्चा छोटा था तब तो वो कितना खेलते थे उसके साथ, कितना खेलते थे, कितना उपकार किया आपको खुश रखने में, उसने नहीं किया क्या? आपका मन फ्रेश रहता था, बच्चों के साथ खेल लिया, उठ लिया, बैठ लिया, तो इसका उपकार नहीं है क्या बच्चों का? हैं? हाँ सही बात है। पापा की उम्र कितनी और पुत्र की उम्र कितनी? दोनों की उम्र बराबर, क्योंकि जब बेटा हुआ था तो पिता हुए, है ना? दोनों की उम्र कैसी है? बराबर है, एक दूसरे को बनाया, ऐसा है। तो ये सब उपकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य यही कह रहे हैं, यहाँ उपकार के विशेष अर्थ, यहाँ उपकार के प्रकरण में कौन द्रव्य अन्न का क्या उपकार करता है, इस बात का निर्देश किया गया। इसलिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अन्न द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का भला बुरा कुछ कर सकता है? यदि कर सकता है तो ये मान लिया जाए कि जैन दर्शन में ईश्वरवाद का निषेध क्यों किया गया है? पंडित जी कह रहे हैं यह तो मानी हुई बात है कि एक द्रव्य के जो गुण और पर्याय होते हैं वे उसे छोड़कर अन्य द्रव्य और गुण में प्रवेश नहीं होते। तो अपन पहले कह के आगे, है ना? कोई भी द्रव्य एक दूसरे के अंदर नहीं जाता, ना वो करता है, न एक रूप दूसरे रूप परिवर्तन होता है, लेकिन बाहर से क्या करता है ये तो सोचो। इसलिए एक द्रव्य अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का उपकार करता है या विचारणीय हो जाता है। जिन दर्शनों ने ईश्वरवाद को स्वीकार किया है वे प्रत्येक कार्य के प्रेरक रूप से ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। उनका कहना है कि यह प्राणी अज्ञ है, अपने सुख दुख का स्वामी नहीं है। ईश्वर की प्रेरणावश स्वर्ग जाता है या नरक, इसमें स्वर्ग और नरक आदि गतियों की प्राप्ति जीव को होती है, यह बात स्वीकार की गई है। तथापि उनकी प्राप्ति में ईश्वर का पूरा हाथ रहता है। अगर ईश्वर चाहे तो जीव को इन गतियों में आने से बचा ही सकता है। इसी अभिप्राय से एक द्रव्य को अन्य द्रव्य का उपकारक माना है, तब तो ईश्वरवाद का निषेध करना ना करने के बराबर होता है। और यदि इस उपकार प्रकरण का कोई भिन्न अभिप्राय है तो उनका दार्शनिक विश्लेषण होना अत्यावश्यक है। आगे संक्षिप्त में इसी बात का प्रकाश डाला जा रहा है। लोक में जितने द्रव्य हैं वे सब अपने अपने गुण और पर्यायों को लिए हुए हैं। द्रव्य दृष्टि से वे अनंत काल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं और आगे भी वैसे ही बने रहेंगे।
गुण और पर्याय की अपेक्षा, किंतु पर्याय दृष्टि से वे सदा परिवर्तनशील है। उनका यह परिवर्तन द्रव्य की मर्यादा के भीतर ही होता है। प्रत्येक द्रव्य का यह स्वभाव है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य में जो भी परिणाम होता है वह अपनी अपनी योग्यता अनुसार ही होता है। संसार जीव पुद्गल द्रव्य से बंधा हुआ है, यह भी अपनी योग्यता के कारण ही कालांतर में मुक्त होता है, यह भी अपनी योग्यता अनुसार ही है। तथापि प्रत्येक द्रव्य के इस योग्यता अनुसार कार्य के होने में बाह्य पदार्थ निमित्त माना जाता है। जैसे बालक में पढ़ने की योग्यता है, इसलिए उसे अध्यापक व पुस्तक आदि का निमित्त मिलने पर वह पढ़कर विद्वान बनता है, इसलिए अध्यापक आदि उसके निमित्त हैं। पर तत्वतः विचार करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ कुछ अध्यापक या पुस्तक आदि के बालक की आत्मा में बुद्धि नहीं उत्पन्न कर दी उसने। यदि इन बाह्य पदार्थों में बुद्धि उत्पन्न करने की योग्यता होती, जितने बालक उस अध्यापक से के पास पढ़ रहे होते उन सब में वह बुद्धि उत्पन्न कर सकता था। पर देखा जाता है कि कोई मूर्ख रहता है और कोई अल्पज्ञानी हो जाता है और कोई महाज्ञानी हो जाता है। एक और तो अध्यापक के बिना बालक पढ़ नहीं पाता, और दूसरी ओर यदि बालक में बुद्धि के प्रादुर्भाव होने की योग्यता नहीं है तो अध्यापक के लाख चेष्टा करने पर भी वह मूर्ख बना रहता है। सीधी सी बात है, पढ़ाने से तोता पढ़ते हैं, बगुला नहीं पढ़ते। कौन पढ़ते हैं? तोता पढ़ते हैं, बगुला नहीं पढ़ते। यदि अध्यापक का पढ़ाने का प्रभाव नहीं पड़ता तो तोते पे कैसे पढ़ा? और एकांत से अकेला अध्यापक नहीं पढ़ाया, उसका उपादान नहीं था, तो फिर उसको उपादान ने पढ़ा, तो फिर वो बगुले को क्यों नहीं पढ़ा दिया? क्योंकि उसका उपादान नहीं था। इससे ज्ञात होता है कि कार्य की उत्पत्ति में अध्यापक निमित्त तो है, पर वह परमार्थ से प्रेरक नहीं है। ईश्वर की मान्यता में प्रेरकता पर बल दिया गया है, और यहाँ उपकार प्रकरण में बाह्य निमित्त को तो स्वीकार किया गया है, पर उसे परमार्थ से प्रेरक नहीं माना है। यहाँ उपकार प्रकरण के ग्रंथित करने का यही अभिप्राय है। सीधी सी बात है, व्यवहार में उपकारक तो है, व्यवहार में उपकारक नहीं मानोगे तो फिर कैसे? वही सब जो मोक्ष मार्ग सब व्यवहार ही तो है, निश्चय में तो कुछ है ही नहीं। न सम्यक दर्शन, न सम्यक ज्ञान, न सम्यक चारित्र। निश्चय में तो आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। उनने कह दिया आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान, आत्मा ही चारित्र है, इसलिए आत्मा का ही ध्यान करो। सीधा निश्चय में तो सीधा है, क्योंकि रत्नत्रय कहाँ मिलता है? आत्मा में, पुद्गल में तो मिलता नहीं है। तो रत्नत्रय क्या है? बोलिए आत्मा है। समझ गए क्या? इसलिए निश्चय में तो है ही नहीं, ये सब व्यवहार की दृष्टि से। तो व्यवहार में नहीं मानोगे तो निश्चय कैसे प्राप्त होगा? यदि आप इनके उपकार नहीं मानते तो आपको कर्म सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं है। फिर न साता पर विश्वास है, न साता पर विश्वास है आपको, और साता विश्वास है तो उससे जो सामग्री मिल रही है उस पर भी विश्वास रखो। ये सुख देने में निमित्त है, दुख देने में निमित्त है, इतना तो मानो। ये निमित्त नहीं मानोगे तो फिर कैसे करोगे? तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। इस चीज़ को अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि परस्पर में जीव भी जीव का उपकार करता है और पुद्गल भी जीव का उपकार करता है और पुद्गल पुद्गल का भी उपकार करता है। तीन बातें समझ में आ रही है आपको? तीन बातें समझ में आई? कौन सी? पुद्गल जीव पर भी उपकार करता है और पुद्गल पर भी उपकार करता है। जीव पर उपकार कैसे करता है? सुख दुख रूप आदि में, साता वेदनी आदि के रूप में, ठीक है, असाता वेदनी के रूप में। और पुद्गल पर कैसे उपकार करता है? तो जैसे राख बर्तन को मांजने साफ करने आदि में ही सहयोगी होते, ठीक है ना। पानी आदि की सफाई के लिए फिटकरी इटकरी आदि काम में आते, ठीक है। और जीव पर उपकार कैसे करते? जैसे नौकर मालक, शिष्य और गुरु, पुत्र पिता आदि इस रूप में करते हैं। ऐसे में तो ये तीन बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यवहार में सब कुछ होता है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के उपकारक होते हैं, परस्पर उपकार करते हैं। जीव का पुद्गल पर उपकार क्या बताएं?
वो उपकार मानते ही नहीं है ना, और उसे उपकार की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो महसूस नहीं करता ना, महसूस नहीं करता ऐसा। अब पुद्गल का पुद्गल पे तो है, उसको राख कौन पोत रहा है? जीव ही तो पोत रहा है उसमें राख अपने आप राख तो जाकर के पोत नहीं रही उसमें हाँ हाँ, उसको निकाल करके ला रहे हैं ऐसा। सिद्ध भगवान पर भी 3 द्रव्य के उपकार हैं। हाँ, अधर्म द्रव्य रोकने में है, आकाश द्रव्य स्थान देने में है, और काल द्रव्य परिणमन करने ये 3 द्रव्य का वहाँ भी सिद्ध भगवान को उपकार हो रहा है। ऐसा में क्यों नहीं हो रहा? अधर्म ने वहाँ जाकर के लोक आकाश में रोक दिया। किसने रोक दिया? अधर्म द्रव्य ने रोक दिया लोक आकाश में या अग्रभाग में, तो धर्म द्रव्य का उपकार हो गया और स्पेस दिया वहाँ, तो आकाश द्रव्य हो गया। और जो अंदर उसमें परिणमन चल रहा है वह काल द्रव्य का काम है। तो 3 तो द्रव्य वहाँ भी उपकार कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो कितना बोला मैंने अभी? आपने संख्या, हाँ 3 गिनो तो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने कितने द्रव्य बोले, कौन कौन से? हमने धर्म बोली नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे इस बात को। धर्म नहीं है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। सुधार कर लो आप, सुनने में कन्फ्यूज हो गया आपका समझ रहे आप? तो वहाँ पर ये कर रहे हैं। हमने मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ से एक पेन है, पेंसिल, उसने यहाँ से वहाँ तक फेंकी, कितने द्रव्यों ने काम किया? छः, 4, 5 संख्या तो बताओ। 6 ने ही काम किया। फेंकने वाला कौन था? जिसे फेंका गया वो अजीव था, ठीक है ना। यहाँ से वहाँ तक जिसने जगह दी आकाश, और जो यहाँ पर सहयोगी हुआ ले जाने में, वहाँ ठहरने में जितना समय लगा, 6 के 6 आ गए। एक यहाँ से मत पेंसिल उतने देर तक फेंकने में कितने द्रव्यों ने काम कर लिया? 6 ही द्रव्यों ने काम कर लिया, है ना। समझो इनके उपकार हैं। ये नहीं होते तो कैसे करते आप चल फिर नहीं पाते, आप कुछ भी नहीं कर पाते। कहना जरूर है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता। यदि कुछ नहीं कर रहे होते ना तो आप ना बोल सकते थे, ना सुन सकते थे, ना खा सकते थे, ना जी सकते थे, ना मर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे आप, यदि उनका उपकार नहीं होता तो। क्योंकि ये सब जो कुछ हो रहा है सब व्यवहार में ही हो रहा है। चाहे तुम जन्म ले रहे हो, चाहे मरण कर रहे हो, चाहे खा रहे, चाहे पी रहे, चाहे आनंद ले रहे, वर्तमान में ये सब जो है ना व्यवहार से ही चल रहा है। इसलिए उनका उपकार मानना जरूरी है। इनके उपकार को नहीं मानते हो तो आपको सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको द्रव्य की सही गुण का परिचय नहीं है। और जब तक आपको द्रव्य के गुण का उसका सही परिचय नहीं है तब तो उसका श्रद्धान किस रूप में किया आपने? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। फिर आपका श्रद्धान कैसे बनेगा? इसे सम्यक दर्शन बनाए रखना चाहते हो तो व्यवहार से पुद्गल के उपकार को स्वीकार करो, जीव के उपकार को स्वीकार करो। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी ने, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का अभाव रहे नित। जिन जिन का उपकार है उस उपकार को तो मान करके चलना चाहिए। क्योंकि व्यवहार में जो अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं दूसरे के उपकार से यहाँ तक आया हूँ, तो समझ लेना वो व्यक्ति कृतज्ञता नहीं है। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास धार्मिकता भी नहीं। सबके उपकार से यहाँ तक आए हैं, इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा जब सिद्धों पर 3 का उपकार हो रहा है 3 द्रव्यों का, और बात की बात अलग है। ऐसा अब आगे चलते हैं। यदि ऐसा है कि जो है उससे अवश्य उपकारी होना चाहिए, तो काल भी तद्रूप माना गया है, इससे उसका क्या उपकार है? जो है उसका उपकार मानो। जीव का मान रहे आप, पुद्गल का मान रहे, धर्म का मान रहा, धर्म का, आकाश का, काल को क्यों छोड़ रहे आप? तो काल के उपकार को भी मानो। इस उपकार को बताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्ते च कालस्य। हाँ, कह रहे वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल के उपकार हैं। किसके उपकार हैं? काल के उपकार हैं। यहाँ पर कह दिया काल के जो उपकार हैं। देखो काल 2 प्रकार का होता है। एक तो समझो, जो लोक है, लोक में एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु विराजमान है, ठीक है ना। ये जो अस्तित्व के रूप में विराजमान, इसी का नाम वर्तना है। यह निश्चय काल है, जो काल का अस्तित्व दर्शा रहा है। वर्तना लक्षण वाला जो है वह निश्चय काल है, उसकी मौजूदगी जो दर्शा रहा है कि ये आकाश के एक एक प्रदेश पर है, पूरे आकाश में है, वो एक एक प्रदेश में विराजमान है। कौन? असंख्यात जो काल हैं वह कालानु वहाँ पर विराजमान है, और जो अस्तित्व के रूप में दर्शा रहा है वर्तना रूप में, उसी का नाम निश्चय काल है। अब इसके बाद यानी प्रति समय 6 द्रव्यों जो उत्पाद व्यय ध्रुव होता रहता है, इसी का नाम समझो क्या है? वो वर्तना है। यद्यपि सब द्रव्य अपने आप में वर्तते हैं, तथापि उनके वर्तने में जो बाह्य सहकारी कार्य द्रव्य है, उसी का उपकार यहाँ पर वर्तन करना कहलाया गया है। समझने? अब परिणाम क्या चीज़ है? अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों को बदलने का जो परिणाम है। जैसे जीव के परिणाम क्रोध आदि हैं और पुद्गल के परिणाम रूप रस आदि। इस रूप में परिणामन में जो सहयोगी हो रहा है वो कौन है? काल द्रव्य। परिणामन तो कर रहे हैं जीव और पुद्गल, उसमें सहयोगी कौन हो रहा है? काल द्रव्य। ये परिणाम कहलाएगा उसका। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, फिर भी द्रव्य की पर्यायों को बदलने में क्या कर रहा है? वो सहयोगी हो रहा है। इन द्रव्य की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जो द्रव्य में पर्याय बदल रही वही तो परिणाम है। फिर इसके बाद क्रिया है। क्रिया शब्द क्या है? तो द्रव्य में जो परस्पंद रूप परिणमन हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। उनमें गाड़ी आदि की प्रायोगिक क्रिया है और मेघ आदि की वैशेषिक क्रिया। 2 प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार क्रिया होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे गाड़ी आदि की प्रायोगिक क्रिया है, यानी गाड़ी आदि जो चला रहे हैं आप, एक किसी के द्वारा प्रयोग की जा रही है। और वैशेषिक क्रिया क्या है? बादल आदि की गर्जना आदि, जो बिजली आदि है, ये वैशेषिक है, इसमें कोई का हाथ नहीं है, ये स्वाभाविक है। और जो प्रायोग की माने जो प्रयोग की गई अपने द्वारा, गाड़ी आदि चलाना, ये करना वो करना, ये सब क्या हो जाएगी? प्रायोगिक क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की हो जाती है। परत्व परत्व। परत्व माने छोटे बड़े की बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जैसे छोटे बड़े के व्यवहार के परत्व परत्व है। जैसे 50 वर्ष के मनुष्य को बड़ा और 25 वर्ष के मनुष्य को उसकी अपेक्षा छोटा कहना, ये परत्व और अपरत्व हो जाएगा। वर्तना निश्चय काल का उपकार है। जो वर्तना है वह किसका काम है? निश्चय काल का। वो वर्तना क्या है? 6 द्रव्यों में उत्पाद व्यय और ध्रुव जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? निश्चय काल के द्वारा हो रहा है। तो और परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व व्यवहार काल का काम है। वर्तना मात्र किसका है? निश्चय का, निश्चय काल का है। और जो ही परिणाम है, क्रिया है, परत्व है, अपरत्व है, ये व्यवहार काल का है। समझ गए ना? क्या जैसे अपन ले लें फसल का पकना। किसका पकना? फसल का पकना, ऋतु का परिवर्तन, समय पर फूल फल आना आदि, भूख आदि लगना। समझ गए? जैसे कहते चे शब्द से ये भी ले लेना, ये भी सब काल के उपकार है। समय पर भूख लग रही है, समय पर ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब। अब यहाँ पर पढ़ते हैं। निजंत वृत्ति धातु से कर्म या भाव में युट प्रत्यय के करने पर स्त्रीलिंग में वर्तना शब्द बनता है, जिसकी व्युत्पत्ति वर्त्यते या वर्तन मात्रम होती है। यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन
पर्याय के उत्पन्न करने में स्वयं प्रवृत्त होते हैं तो भी उनकी वृत्ति बाह्य सहकारी कारण के बिना नहीं हो सकती, इसलिए उसे प्रवर्ताने वाला काल है, ऐसा मानकर वर्तना काल का उपकार कहा है। सुन रहे ना, स्वयं जो द्रव्य अपने गुण पर्याय रूप में परिणमन चल रहा है उसका भीतर, लेकिन बाह्य निमित्त के बिना नहीं होता, और जो बाह्य निमित्त है उसी का नाम क्या है, परिवर्तन कराने में, वर्तन कराने में, उसी का नाम काल है। शंका, निजर्थ क्या है? समाधान, द्रव्य की पर्याय बदलती है और उसे बदलाने वाला काल है। शंका, यदि ऐसा है तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है, जैसे शिष्य पढ़ता है और उपाध्याय पढ़ाता है, यहाँ उपाध्याय क्रियावान द्रव्य है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निमित्त मात्र में भी हेतु कर्ता रूप व्यवदेश देखा जाता है। जैसे कंडे की अग्नि पढ़ाती है, समझ रहे हैं, दीप लालटेन का छवि कह लो आप, लालटेन पढ़ा रहा है और लालटेन बुझ जाए तो पढ़ पाओगे क्या? ऐसा कहने में क्या बाधा है? यहाँ कंडे की अग्नि निमित्त मात्र है, उसी प्रकार काल भी हेतु करता है। समझ गए ना, मुख्य करता नहीं है, कारण मात्र। ऐसा काल में कार्य हो रहा है, काल के द्वारा नहीं हो रहा है, काल के द्वारा नहीं पढ़ रहे, लेकिन काल में पढ़ रहे हैं। लालटेन के द्वारा नहीं पढ़ रहे हम, लालटेन नहीं पढ़ा रहा है, उसकी उपस्थिति में पढ़ रहे हैं। ऐसा में इतना तो मानना पड़ेगा। यहाँ कंडे की अग्नि निमित्त मात्र उसी प्रकार काल भी हेतु करता है। शंका, यह काल है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान, समयादिक क्रिया विशेषों की और समयादिक के द्वारा होने वाले पाक आदि की समय पाक इत्यादि रूप से अपनी रौणिक संज्ञा के रहते हुए भी उसमें जो समय काल, ओदन पाक काल, ओदन पाक समझते हो, ओदन माने चावल, ओदन पाक काल इत्यादि रूप से काल संज्ञा का अध्यारोप होता है, वह उस संज्ञा के निमित्तभूत मुख्य काल के अस्तित्व का ज्ञान कराता है, क्योंकि गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है। सही बात है, गौण व्यवहार, अर्पित अनर्पित सिद्धि भी सूत्र आएगा, अर्पित अनर्पित, किसको मुख्य करना और किसको गौण करना। तो कह रहे हैं जो, क्योंकि गौण व्यवहार मुख्य की अपेक्षा रखता है, एक धर्म की निर्वृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। समझ गए ना? अभी हमने आप लोगों को बताया था ना, अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों के पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीव के परिणाम क्रोध आदि है, उस ऊपर नमन कर गया वो, ये बात अलग है, उसने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, विभाव में आ गया। किसमें आ गया? हाँ, ऐसा एक धर्म की निवृत्ति कह रहे हैं करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप जो परस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। यथा जीव के क्रोध आदि और पुद्गल के वर्ण आदि, पुद्गल के वर्ण बदलते रहते हैं और जीव के क्रोध आदि उत्पन्न होते रहते हैं। इसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में परिणाम होता है, जो अगुरु लघु गुणों अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद समझते हैं, जिसका दूसरा भाग न किया जा सके, कि वृद्धि और हानि से उत्पन्न होता है। अगुरु लघु गुण होते हैं ना, उसके माध्यम से वृद्धि और हानि से उत्पन्न होता है। द्रव्य में जो परस्पंद रूप परिणमन होता है, परस्पंद माने हलन चलन, जो परिणमन होता है उसे क्रिया कहते हैं। द्रव्य में जो हलन चलन रूप जो होता है ना परिणमन, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। प्रायोगिक और वैशेषिक के भेद से दो प्रकार की होती है, जो भी हम आपको बता के आए। उनमें से गाड़ी आदि की प्रायोगिक क्रिया है, क्योंकि गाड़ी आदि कैसे चलती है? आपके प्रयोग से चलती है। बैलगाड़ी भी बैल होंगे तब चलेगी। और मेघ आदि की वैशेषिकी है, जो बादल आदि हैं उनकी गर्जना आदि क्या है ना, किसी के प्रयोग नहीं की गई, वैशेषिकी कहलाएगी। परत्व और अपरत्व दो प्रकार का है, क्षेत्रकृत और कालकृत। प्रकृति में कालकृत उपकार का प्रकरण है, इसलिए कालकृत परत्व और अपरत्व लिए गए। ये सब वर्तनादिक उपकार काल के अस्तित्व का ज्ञान कराते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो काल द्रव्य है, यह ज्ञान करा रहा है, क्योंकि वर्तनादि हो रही है। शंका, सूत्र में केवल वर्तना पद का ग्रहण करना पर्याप्त है,
आपने परिणाम आदि उसके भेद हैं, अतः उनका अलक्ष्य ग्रहण करना निष्फल है। समाधान, परिणाम आदि का अलक्ष्य ग्रहण करना निष्फल नहीं है, क्योंकि दो प्रकार के काल के सूचन करने के लिए इतना विस्तार से कथन किया है। काल दो प्रकार का है, परमार्थ काल और व्यवहार काल। इनमें से परमार्थ काल वर्तना लक्षण वाला है और परिणाम आदि लक्षण वाला व्यवहार काल। हम बता के आए आपको, वर्तना मात्र जिसका लक्षण वो कौन है? निश्चय काल है, और परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व है जिसमें वो व्यवहार काल है। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया विशेष अन्य से परिच्छिन्न होकर अन्य के परिच्छेद का हेतु है, उसमें काल इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। वह काल तीन प्रकार का है, भूत, भविष्य और वर्तमान। उनमें से परमार्थ काल में काल यह संज्ञा मुख्य और भूतादिक व्यपदेश गौण है, तथा व्यवहार काल में भूतादिक रूप संज्ञा मुख्य है और काल संज्ञा गौण है, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार क्रिया वाले द्रव्य की अपेक्षा से होता है तथा काल का कार्य है। यहाँ पर शंका कर कहता कि धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव और काल द्रव्य का उपकार कहा गया तथा उपयोग लक्षण इत्यादि सूत्र द्वारा इनका लक्षण भी कहा। इसी प्रकार अजीव काया इत्यादि सूत्र द्वारा पुद्गलों का सामान्य लक्षण भी कहा, किंतु पुद्गलों का विशेष लक्षण नहीं कहा। अब पुद्गलों का आगे विशेष लक्षण बताएंगे। परमार्थ काल कह लो, निश्चय का एक अर्थवाची, परमार्थ कह लो, निश्चय कह लो, वो एक ही एक अर्थवाची कहलाते हैं। ऐसा वर्तना परिवर्तन जिसका मुख्य लक्षण है उसका नाम वर्तना है, अर्थात जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में उदासीन रूप से सहकारी कारण है वह कहलाता है वर्तना या काल द्रव्य। पदार्थों में परिवर्तन यह जबरदस्ती नहीं कराता, बल्कि इसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं परिवर्तित होते हैं। समझ गए ना? जैसे काल लब्धि काल लब्धि काल लब्धि, काल लब्धि क्या करेगी? स्वयं परिणमन नहीं करोगे तो काल लब्धि बस थोड़ी पढ़ा लगेगा। एक कहता है कि ईश्वर हमारा कल्याण करता है, एक कहता है काल, अभी काल लब्धि आ तो काल हमें सब कुछ करता है। हमारे यहाँ ना तो ईश्वर को कर्ता माना गया ना काल को कर्ता माना गया। हे धर्म माम पालय, धर्म को कर्ता माना गया, और धर्म कौन सा है? जो हमारा निजी स्वभाव, यदि परमार्थ से देखा जाए तो। लेकिन व्यवहार में ईश्वर को कर्ता नहीं मानते लोग, जबकि ईश्वर को कर्ता मानना चाहिए, काल को कर्ता मान के बैठे। काल लब्धि आएगी 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 जब हमारा काम हो जाएगा। अरे भाई, ईश्वर को कथनचित कर्ता मान लो, क्योंकि ईश्वर के बिना हमारे परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। ईश्वर परिणामों को बनाने में, काल लब्धि लाने में सहयोगी हैं। उनकी भक्ति अर्चना करके हम काल लब्धि को जल्दी ला सकते हैं, लेकिन हम भगवान को तो कर्ता नहीं मानते व्यवहार में, जबकि व्यवहार में भगवान को कर्ता मानने में कोई बाधा नहीं आ जाती। प्रभु पतित पावन में अपावन चरणों से दी, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, हे भगवान हमें बुद्धि दो, हमारा कल्याण हो, ऐसा व्यवहार में स्वीकार नहीं कर पाते लोग, जबकि काल को मान करके बैठे हैं। जब जैसा होना होगा अपन तो तत्व चिंतन करो, जब कपड़े उतरना होंगे तब हो जाएंगे, तब मुक्ति प्राप्त होना होगी तब हो जाएगी, ऐसा करके बैठ जाते हैं। हमारा द्रव्य तो शुद्ध है, परिणमन चल रहा है, अब काल लब्धि पर है, जब आ जाए ऐसा कहते हैं, वो गलत है। समझ आ रहा है आप लोगों को? जैसे अपन अभी मूक माटी पढ़ेंगे, उसमें कुंभकार आएगा, कील आएगी, चाक आएगी, सारी चीज़ें आएंगी उसमें। तो वह तो कुंभकार के चाक के नीचे रहने वाली कील के समान है। कौन? काल। कुंभकार का चाक, उसके नीचे कील है जो स्वयं नहीं चलती, ना ही चाक को चलाती है, फिर भी कील के अभाव में चाक घूम नहीं सकता, उस पर टिका हुआ है। ऐसा वो स्वयं नहीं घूम रही कील, और घुमा भी नहीं रही। घुमाने वाला कौन है? कुंभकार ऐसा करता है, उसके बिना घूम नहीं सकती। बस ऐसे ही काल का काम। नहीं, वो तो पूरी उस बैलेंस में रहती है। कील की इतनी सी कील की बात कह रहे हैं इसमें। कुछ भी ले लो, मैं जो कह रहा हूँ उसको अर्थ को समझो आप। उसका मायना ये है, समझ में है ना? वो हिलता नहीं, कील क्या नहीं होता? कील हिलता नहीं, ये सारा का सारा चलता रहता है। जैसे आपका
चकिया क्यों, सीलिंग फैन भी ले लो आप, फैन की किलो पर लटकी रहती है, ये सारा का सारा उसके बिना चल नहीं सकता। लेकिन सुलट को स्वयं तो जो है ना वो घूमती नहीं, क्या कहलाती है वो, हैंडल कहते हैं, हैंडल, वो स्वयं घूमता नहीं है, लेकिन पंखा को चलाता है, किंतु उसके बिना पंखा चल भी नहीं पाता। ऐसा ये इसका काम है, किसका? तो व्यवहार काल और निश्चय काल। निश्चय काल तो आपको बता दें, जो प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिणमन कराने में सहकारी कारण है, उसे परमार्थ कह लो या उसे निश्चय काल कह लो, वो हो गया, है ना। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर लगा है, मीटर चालू है और आप बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, आपने स्विच बंद कर दिया किंतु मीटर फिर भी चालू है, स्विच वाले बंद है, ये मीटर तो आपका चालू है। मीटर का चलना यह निश्चय काल का प्रतीक है, वो तो चलता रहेगा। और बिजली कितनी यूनिट जली है, यह व्यवहार काल। आपने कितनी ली बिजली, मीटर नहीं रुकेगा, आपने कितनी बिजली ली है ये यूनिट में आपकी आ जाएगी, ये व्यवहार काल। वो अपना चल रहा है तो चल ही रहा है, मीटर तो रुकने वाला है नहीं है। अब आपने स्विच ऑफ कर लिया, ठीक है, मीटर बंद थोड़ी होगा। अब आपने स्विच ऑफ किया तो व्यवहार काल की गणना हो जाएगी इसमें, कितना आपने यूनिट जलाई कितनी नहीं जलाई, ये व्यवहार में आ जाएगी। लेकिन वो उसका परिणाम तो आपका चलता ही रहेगा। समझ गए? व्यवहार काल क्या है? मिनट, घंटा, दिन आदि का जो व्यवहार है सब क्या है? काल है। उसको कैसे विभाजन करते हैं तो पढ़ करके आए थे अपन, तत्कता काल विभागा, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि के द्वारा इनका, इसे तो ज्योतिष शास्त्र बना है, इसी के माध्यम ज्योतिष शास्त्र बना है। किस काल में कहाँ कैसा घूमता है, क्या होता है, क्या उसके परिणाम होते हैं, इसलिए ज्योतिष आदि बना है। जैन दर्शन में ज्योतिष भी है, दर्शन में अष्टांग महानिमित्त भी है, शकुन भी, आप शकुन भी है। अब व्यवहार से मानो सो, नहीं मानो सो। अब लोग कहते पुण्य पाप भरोसा नहीं है, अरे वही भरोसा, अब पुण्य पाप भी तो पुद्गल है ना, भरोसे की क्या बात करते हो? तो पुद्गल की तो मान रहे हो फिर, और कह रहे पुद्गल को हम नहीं मान रहे। क्या कह रहे हो? हम ये शकुन अपशकुन नहीं मानती, हम ये पौद्गलिक चीज़ें नहीं मानते। अरे अपने कर्म भरोसा रखो, कर्म भी तो पौद्गलिक है भैया, कौन से चेतन हो गया कर्म? कर्म ही कैसा है? और तो ये उपकार नहीं मान रहे तुम पौद्गल के, और कह रहे हैं पौद्गल को मान रहे हैं। ये नहीं मानते हो सुख दुख जन्म मरण, तो कैसे? ये सब आपके लिए व्यवहार में स्वीकार करना ही पड़ेगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दे